लियुन और इमोगी सामडो रिवर में एक साथ गिर जाते हैं। इमोगी की बॉडी रिवर में जाते ही डिसॉल्व हो जाती है, वाइल लियुन कुछ मोमेंट्स के लिए अपने कॉन्शियस की वजह से रुका रहता है। वो जिया की रोने की आवाज़ सुनता है। लियुन कहता है कि एक गोमियो और ह्यूमन की लव स्टोरी हमेशा ऐसे ही ट्रेजिकली एंड हो जाती है। उसे जिया का फेस दिखना बंद हो जाता है और वो भी रिवर में डिसअपेयर हो जाता है। इमोगी के ख़त्म होते ही सिटी से वायरस भी ख़त्म हो जाता है। सेरोम और मिस्टर चॉय भी रिकवर हो जाते हैं। वेयर एज एट आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन ऑफिस तेल्यूपा भी अपने नॉर्मल फॉर्म में बदल जाती है। जब हिनोंग देखता है कि तेल्यूपा ने लियुन और जिया को बचाने का सिंसियर एफर्ट किया था, तब वो तेल्यूपा से पैचअप कर लेता है और एक बार फिर से उसके पास वापस लौट आता है। दोनों एक बार फिर से अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेल्यूपा को हमेशा इस बात का अफसोस रहता है कि वो लियुन की जान नहीं बचा पाई। लियुन के जाने के बाद जिया भी अकेली हो जाती है और वो हर रोज़ आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन ऑफिस के दरवाजे पर आती है ताकि वो तेल्यूपा से लियुन को रीइंकार्नेट करने की गुजारिश कर सके। तेल्यूपा और हिनोंग जिया के लिए आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन ऑफिस के दरवाजे नहीं खोलते। फाइनली तेल्यूपा जिया के कांस्टेंट एफर्ट की वजह से उसके लिए आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन ऑफिस के दरवाजे खोल देती है। जिया तेल्यूपा से लियुन को वापस लाने की गुजारिश करती है। तेल्यूपा जिया को साफ मना कर देती है और बताती है कि वो अपने आफ्टर लाइफ के रूल्स नहीं तोड़ सकती, और यही बताने के लिए उसने जिया के लिए आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन ऑफिस के दरवाजे खोले थे। अब कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे लियुन वापस आ सके। ली रैंग भी अपने भाई के जाने की वजह से टूट जाता है और खुद को संभाल नहीं पाता। उसे हमेशा याद आता है कि कैसे उसने अपने हाथों से लियुन को स्टैब किया था। यूरी और सोहो ली रैंग की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद भी ली रैंग अपना गम नहीं भूल पाता। शिंजो को भी लियुन के जाने का काफ़ी दुख होता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए जिया और सभी को तसल्ली देने की कोशिश करता है। शिंजो ने लियुन से वादा किया था कि उसके जाने के बाद वो उन सब का ख्याल रखेगा। शिंजो यूरी के साथ अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करने का फैसला करता है और वो सभी को अपनी और यूरी की वेडिंग सेरेमनी पर इनवाइट करता है। शिंजो ली रैंग को अप्रोच करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। वो उसे लियुन का लास्ट वीडियो मैसेज हैंड ओवर करके वहाँ से चला जाता है। लियुन ने ली रैंग के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया था जिसमें वो उसे खुद की कद्र करने को कहता है। वो ली रैंग से कहता है कि अब उसके पास भी यूरी और सोहो जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं जिनका उसे ख्याल रखना होगा और वो कैसे वर्ल्ड की मदद कर सकता है। ली रैंग अपने भाई का लास्ट वीडियो मैसेज देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है और ख़ुद को संभालने की कोशिश करता है। अब जिया और ली रैंग लियुन की मेमोरीज़ के साथ अलग अलग तरीके से अपनी लाइफ की नई शुरुआत करते हैं। जिया लियुन पर टेल ऑफ द नाइन टेल्ड नाम की डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला करती है। जिया उन सभी लोगों की वीडियो रिकॉर्ड करती है जो लियुन के करीब थे। वो ली रैंग के पास भी जाती है जो उसे अपनी और लियुन की पास मेमोरीज़ के बारे में बताता है। दोनों एक दूसरे को जलाने के लिए लियुन की वो सारी बातें बताते हैं जो लियुन उन दोनों के लिए स्पेशली करता था। एट स्नेल ब्राइड रेस्टोरेंट शिंजो यूरी के लिए स्पेशल सॉन्ग गाता है और उसे प्रपोज करता है। यूरी शिंजो का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद सभी इस खुशी के मौके को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन सभी को लियुन की कमी महसूस होती है। जिया लियुन के लिए उन सभी का वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है। जिया फैसला करती है कि अब से कभी वो लियुन को याद करके नहीं रोएगी, क्योंकि उसका रोना उनकी लव स्टोरी का ट्रेजिकल एंड डिपिक्ट करेगा और वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती। 6 महीने बाद जिया टेल ऑफ द नाइन टेल्ड नाम की अपनी स्टोरी ख़त्म कर लेती है और उसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार करती है। जिया के बर्थडे पर उसके पेरेंट्स उसे गिफ्ट देते हैं, साथ ही वो उसे एक पार्सल भी देते हैं। वो पार्सल लियुन की तरफ से होता है, जिसमें उसने जिया के लिए वेडिंग ड्रेस दी होती है अलॉन्ग विद द नोट फ्रॉम लियुन। अब शिंजो, यूरी, ली रैंग और सोहो एक साथ उसी अपार्टमेंट में रहते हैं जो लियुन ने शिंजो को एज अ वेडिंग गिफ्ट दिया था। ली रैंग उन सभी को अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह ट्रीट करता है और उन सब के साथ खुश रहता है।
जिया लियोन का दिया नोट पढ़ती है जिसमें लियोन जिया के लिए अपनी ट्रू फीलिंग्स के बारे में लिखकर बताता है। वो जिया को बताता है कि जिया के साथ बिताया उसका वक्त सबसे यादगार वक्त था, लेकिन अब जिया को उसे जाने देना होगा और उसके बिना ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। जिया लियोन का लेटर पढ़ के खुद को संभाल नहीं पाती और लियोन को याद करके रोने लगती है। ली रैंग भी लियोन को भुला नहीं पाता, इसलिए वो लियोन को ढूंढने की अपनी पूरी कोशिश करता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद लियोन दोबारा रीबॉर्न हो जाए। इत्तेफाक से जिया और ली रैंग की मुलाकात होती है। दोनों फॉर्च्यून टेलर का टेंट नोटिस करते हैं और देखते हैं कि वो वापस आ चुका है। जिया और ली रैंग फॉर्च्यून टेलर के टेंट में जाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वो लियोन को वापस ला सकें। असल में फॉर्च्यून टेलर वन ऑफ द आफ्टर लाइफ जज होता है और वही किसी के रीइंकार्नेट होने का फैसला करता है। क्योंकि फॉर्च्यून टेलर के पास लियोन का फॉक्स बीट होता है, इसलिए वो उन्हें एक डील करने का मौका देता है। वो उन दोनों से अपनी लाइफ की कोई ऐसी कीमती चीज़ देने को कहता है जिसके बदले वो लियोन को रीइंकार्नेट करेगा। जिया फॉर्च्यून टेलर से अपनी लाइफ ट्रेड करने को कहती है, लेकिन ली रैंग उसे ऐसा करने से रोक लेता है। तब ली रैंग अपनी लाइफ ट्रेड करने को कहता है। फॉर्च्यून टेलर ली रैंग की डील एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि ली रैंग के लिए अब सबसे कीमती उसकी ज़िंदगी होती है, जो वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बिताना चाहता था। जिया शिंजो, यूरी और सोहो को फॉर्च्यून टेलर के टेंट तक लाने की कोशिश करती है, ताकि वो सब वन लास्ट टाइम ली रैंग को अलविदा कह सकें। जैसे ही वो सब फॉर्च्यून टेलर के टेंट के पास पहुंचते हैं, वैसे ही टाइम ख़त्म हो जाता है और ली रैंग फॉर्च्यून टेलर के साथ उनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाता है। उनकी आंखों के सामने फॉर्च्यून टेलर का टेंट अलॉन्ग विद ली रैंग गायब हो जाता है। बस ली रैंग का मोबाइल पीछे छूट जाता है, जिसमें उसकी और सभी की तस्वीर एज अ बैकग्राउंड लगी होती है। बाद में वो सभी ली रैंग की बरियल साइट पर उसे याद करते हैं। जिया ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से बाहर निकलती है और बारिश शुरू हो जाती है। तभी एक एम्प्लॉय उसे एक रेड अम्ब्रेला हैंड ओवर करता है और कहता है कि यह अम्ब्रेला किसी ने उसे 5 मिनट पहले ही दिया था। अम्ब्रेला देखकर जिया को लियोन की याद आती है और जैसे ही वो बारिश में आगे बढ़ती है, वो अपने सामने लियोन को देखती है। आखिरकार लियोन रीइंकार्नेट हो जाता है विद सेम फेस एंड मेमोरीज, लेकिन इस बार वो ह्यूमन फॉर्म में रीइंकार्नेट होता है, ना कि कोई इमॉर्टल बीइंग में। जिया लियोन को एक बार फिर से ज़िंदा देखकर खुश होती है। दोनों कुछ वक्त साथ गुजारते हैं और एक दूसरे के बिना उनका वक्त कैसा गुजरा डिस्कस करते हैं। लियोन शिंजो और यूरी की वेडिंग सेरेमनी की वीडियो फुटेज देखता है, जिसमें वो ली रैंग को नोटिस करता है कि वो कैसे सोहो का ख्याल रखता था। लेटर लियोन शिंजो से मिलने जाता है। शिंजो लियोन को दोबारा देखकर खुश होता है। शिंजो लियोन को बताता है कि उसके जाने के बाद ली रैंग उसे कितना मिस करता था और उसे ली रैंग का मोबाइल हैंड ओवर करता है। ली रैंग के मोबाइल में लियोन के लिए उसका लास्ट गुड बाय मैसेज होता है, जिसमें ली रैंग अपने भाई को बताता है कि उसके बगैर उसकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो गई थी और वो उसे कितना मिस करता था। ली रैंग उम्मीद करता है कि शायद वो फिर कभी लियोन से मिल सके और उसे भाई कहकर बुलाता है। लियोन अपने छोटे भाई को याद करके काफ़ी इमोशनल हो जाता है। वो ली रैंग के बरियल साइट पर जाता है और अपने छोटे भाई को मिस करता है। लियोन आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन ऑफिस तैल्यूपा और हिन ओंग को विजिट करता है। अब लियोन एज अ ह्यूमन दोबारा कभी आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन ऑफिस अपनी लाइफ टाइम में उन दोनों से मिलने नहीं आ पाएगा। हिन ओंग लियोन से बताता है कि तैल्यूपा ने अपने भाई किंग हेडीस से कितनी गुजारिश की थी उसे वापस रीबॉर्न करने के लिए। हिन ओंग और तैल्यूपा दोनों लियोन को दोबारा देखकर काफ़ी खुश होते हैं। फाइनली जिया और लियोन दोनों एक दूसरे से मैरी कर लेते हैं और एक साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। लाइफ गोज़ ऑन और धीरे धीरे लियोन एज ह्यूमन अपने को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। वो ह्यूमन लाइफ के पेन्स एंड स्ट्रगल्स को फेस करना सीखता है। लियोन एक बच्चे को अपनी बाइक से गिरते देखता है और वो उसकी हेल्प करने जाता है। उस बच्चे को देखकर लियोन को अपने भाई ली रैंग की याद आती है, क्योंकि वो बच्चा ली रैंग के बचपन की तरह दिखता है। लियोन बिलीव्स कि ये बच्चा ली रैंग का रीइंकार्नेशन हो सकता है।
लियोन जिया को पिकअप करने जाता है। इन द कार जिया लियोन को बताती है कि उसने पुलिस स्टेशन में एक अजीब से इंसान को देखा था जिसने मास्क लगा रखा था। लियोन उसे बताता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि स्पिरिट ऑफ मिसफॉर्च्यून था। जिया सोचती है कि कैसे ह्यूमन वर्ल्ड में उनके बीच कुछ ऐसी आइडेंटिटीज़ रहती हैं जिसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम होता। अब लियोन और जिया अपनी लाइफ हैप्पीली गुजारते हैं। लियोन अकेले ही अपना रेड अम्ब्रेला लेकर बाहर निकलता है और वो स्पिरिट ऑफ मिसफॉर्च्यून को अप्रोच करता है। एक बार फिर से लियोन अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और उसकी आंखें फॉक्स की तरह ही स्पार्कल करती हैं। ऐसा लगता है कि उसकी फॉक्स पावर्स वापस आ गई हैं। इसी के साथ टेल ऑफ द नाइन टेल्ड की बिटर स्वीट टाइप एंडिंग हो जाती है। आपको इसकी एंडिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इन माई व्यूज़ ली रैंग मेरा फेवरेट कैरेक्टर था और बेटर एंडिंग डिज़र्व करता था।